अस्सलाम वालेकुम। आज का एट्थ लेक्चर नाइन्थ बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी से, और इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने से पहले हमें एक दो टर्मिनोलॉजीज को समझना लाजमी है। तो एक साइंटिस्ट है ई चिटॉन 1937 में, उन्होंने क्या किया, दो टर्मिनोलॉजीज शो की। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जिसको हम ऐसे लिखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब इन्होंने ये जो दो टर्मिनोलॉजीज शो की, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या था? पहले प्रोकैरियोटिक, अगर हम देखें इसको, प्रो का मतलब होता है फाल्स और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियोन। ठीक है, कैरियोन, कैरियोन कहते हैं हम न्यूक्लियस को। तो इसके कहने का मतलब ये था कि ऐसा सेल जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो ट्रू ना हो, फाल्स न्यूक्लियस हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखें तो बैक्टीरिया यूनिसेलर होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल का बना हुआ होता है। तो ये जो रेड कलर में शो हो रहा है ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, और साइड में ब्लू कलर में ये इसके जो है ऑर्गेनेल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब इसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। और ये देखें, ये जो है नॉर्मली साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा है। ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये ऐसे ही फ्लोट कर रहा है, मतलब इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा होता है यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब आपको पता है कि कैरियन होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स को देखें, जो भी मल्टीसेलुलर सेल्स आपको मिलते हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एज अ ह्यूमन, मेरा अगर स्ट्रक्चर मैं किसकी बनाता हूँ, मैं सेल्स की बनाता हूँ। जो मेरे सेल्स होंगे वो सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होगा। अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो ये रेड कलर में क्रोमेटिन नेटवर्क है, उसके ऊपर ये ब्लैक कलर में जो मैंने शो किया है ये न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियस है, और ये जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, और ऑर्गेनेल्स के ऊपर डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी प्रेजेंट है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और उसके ऑर्गेनेल के ऊपर डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी प्रेजेंट होती है। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज थी जो ई चिटॉन ने कहा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट वो जिसके जो है सेल के अंदर न्यूक्लियस ट्रू ना हो, फाल्स न्यूक्लियस हो। यूकैरियोटिक वो जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज थी ई चिटॉन की। कॉपलैंड आए 1959 में, इन्होंने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस्ड फोर्थ किंगडम। इन्होंने फोर्थ किंगडम सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया। अगर हम थ्री किंगडम सिस्टम को देखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से पढ़े थे? किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मेटाफेटा, मेटाफेटा का मतलब होता है प्लांट्स, किंगडम प्लांटी, किंगडम मेटाजोआ, मेटाजोआ का मतलब है एनिमल्स। तो किंगडम एनिमल या कहो या किंगडम मेटाजोआ कहो, नॉर्मल चीजें। तो किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मेटाफेटा, किंगडम मेटाजोआ, ये तीनों जो भी किंगडम्स हैं, इनके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कौन से होंगे? वो ऑर्गेनिजम्स होंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब इसने क्या किया, इसने क्या किया, अगर हम इस बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया मैंने कहा कि ये एक तो यूनिसेलर है, और सेकेंडली मैंने ये कहा कि ये कौन सा सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। और प्रोटिस्ट जो है यूग्लिना लाइक, वो जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूनिसेलर तो है, लेकिन वो कौन से सेल हैं? वो यूकैरियोटिक सेल है। तो इस कोपलैंड ने क्या किया, कोपलैंड ने बैक्टीरिया को उठा के न्यू किंगडम बनाया इसका। उसके अंदर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सारे रख दिए, वो ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल के बने हुए हो, और वो ऑर्गेनिजम्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने हुए हो। तो उनको उठा के एक नया किंगडम बना दिया जिसका नाम रखा किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ना सिर्फ यूग्लिना आता है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था एमोबा, जो एमोबा है वो भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है।
तो इसके हिसाब से जो कोपलैंड है उसके हिसाब से बैक्टीरिया को प्लेस किया किंगडम मोलेरा में, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मेटाफेटा, किंगडम मेटाजोआ, ये 4 किंगडम्स इन्होंने बनाए। अब बात के क्या थी कि स्टिल एक और प्रॉब्लम थी फंजाई की, क्योंकि फंजाई हमने पढ़ा है ये हेटरोट्राफ है। कौन सा हेटरोट्राफ है? एब्जॉर्बेटिव हेटरोट्राफ है, और प्लांट्स जो हैं ऑटोट्राफ है। तो ये एक और जो है ड्रॉबैक नजर आया इस फोर्थ किंगडम सिस्टम के अंदर। तो ये सारा आज का टॉपिक था, तो आप नोट कर लें कुछ